Students, I am going to start today differentiations and integration. The relationship between differentiation and integration. Differentiation और integration के बीच का relations क्या है? It is the part of a branch of mathematics called calculus. कैलकुलस के टू पार्ट्स हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द कैलकुलस. वन इज डिफरेंशिएशन एंड वन इज इंटीग्रेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलस. वन इज डिफरेंशिएशन एंड वन इज इंटीग्रेशन. मैं बहुत ही धीरे धीरे आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप इसके डिफरेंस को अच्छे ढंग से जान लें. सबसे पहले तो आप जान लें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक सिक्का के दो पहलू हैं. एक हेड है तो एक टेल है. नदी के दो किनारे हैं. बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, अपोजिट है, इनवर्स है. Means differentiation and integration are reverse to each other, inverse to each other. एक दूसरे के उल्टा, एक दूसरे के विपरीत. इस बात को आप सबसे पहले याद रखें. Differentiation and integration both are reverse to each other. सीधे इस क्लास में, ये बहुत ही बेसिक क्लास है, इस क्लास में हम आपको सीधे एक दो पॉइंट से एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, और हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, ये हमारा डेली लाइफ में यूजेस क्या है. जनरली क्लास 12 के स्टूडेंट पूछते क्या है कि सर व्हाई यार बेकार का है ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसको पढ़ने का फायदा क्या है. जनरली स्टूडेंट यही पूछते हैं. जनरली वे स्टूडेंट 50% तो वो स्टूडेंट हैं जो पीसीएम के साथ मैथ्स भी पढ़ते हैं, वो भी पूछते हैं. और जनरली जो आर्ट्स के साथ मैथ पढ़ते हैं वो तो पूछते हैं 100%. और जो कॉमर्स के साथ पढ़ते हैं वो भी पूछते हैं. मैथमेटिक्स इज द वे ऑफ लाइफ. सबसे पहले तो आप ये जानें. लेकिन पूरा लेक्चर के बिना डायरेक्ट हम आते हैं कि डिफरेंशिएशन का यूजेस क्या है. व्हाट इज द यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन. देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन का यूज है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए. डिफरेंशिएशन का यूज है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए. आप सीधी सी एक बात जान लें. सपोज दैट आपके पास एक बलून है, और बलून का अभी हम डिफरेंशिएशन का आते हैं, एक दो पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करते हैं. उसके बाद अगले क्लास में आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. तो हम डिफरेंशिएशन का मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए. अब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या है देखेंगे. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या है. सपोज दैट आपके पास वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ ए बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून होता है 4/3 पाई आर क्यूब. इट इज द वॉल्यूम ऑफ बलून. क्लियर. हमें उसमें एयर फिल कर रहे हैं. वी आर फिलिंग द एयर इन दैट. तो किस रेट से बलून का साइज इंक्रीज करता है, किस रेट से बलून का साइज इंक्रीज कर रहा है, ये हम फाइंड करते हैं. रेट एट विच द साइज ऑफ द बलून इंक्रीजेस. किस रेट से बलून का साइज इंक्रीज हो रहा है. किस रेट से इंक्रीज हो रहा है. विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड हम अगर करते हैं तो यहां dv अपॉन dr. अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करते हैं तो dv अपॉन dt. मतलब ये मान लें कि डेरिवेटिव का यूज, डिफरेंशिएशन का यूज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करने में होता है. क्लियर हो गया. तो और इंटीग्रेशन का यूज एरिया फाइंड करने में होता है. एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व.
हमें इंटीग्रेशन का यूज एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व फाइंड करने के लिए होता है। हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके उसको हम फाइंड करते हैं बाय एडिंग सपोज दैट एरिया है तो यहाँ छोटे छोटे पार्ट में इसे ब्रेक करते हैं और इसको ब्रेक करके फाइंड करते हैं। लेकिन आज हमारा क्लास ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर ज्यादा नहीं है। आज हमारा क्लास मेनली ये एक दूसरे के अपोजिट कैसे हैं हम फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। मींस आप मान लें कि इंटीग्रेशन का यूज होता है एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए। अगर ए और बी है तो ए और बी, और ये हमारा स्मॉल dx है, y है, तो a से b तक हमने फाइंड किया y dx, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये है, ये स्मॉल dx है और ये मींस अभी हमने एक पॉइंट में सिर्फ एक्सप्लेन मैंने किया है कि हाउ इट इज यूज्ड टू फाइंड, इसका हम फाइंड करने में कैसे यूज करते हैं। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इसका, हाउ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशंस आर रिवर्स टू ईच अदर, वो आप देखेंगे फार्मूला से। तो फर्स्ट फार्मूला मैंने कहा कि देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5 क्या होगा जी? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस 5 क्या होगा जी? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 100 क्या होगा जी? कॉस एक्स। ऐसे। लेकिन यहां अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, मैंने कहा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? बाय द डेफिनेशन sin x। अब यहां c लिखते हैं, c मींस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। व्हाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट? जस्ट आई एक्सप्लेन टू ईच अदर हियर। cos x का here is sin x plus 5 according to this concept, sin x plus 5 होगा। here cos x, here again the integration of cos x sin x minus 5, we don't know this arbitrary constant, तो यहां 5 के जगह everywhere we write c। एक डिफरेंस और है, वो फार्मूला के हेल्प से हमने एक्सप्लेन किया कि डिफरेंशिएशन यूनिक होगा। डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शंस का एट ए पॉइंट यूनिक होगा, बट इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक। यू कैन सी cos x का इंटीग्रेशन इन डिफरेंट, हियर cos x का इंटीग्रेशन c एवरी टाइम्स we see, and here is cos x का इंटीग्रेशन sin x plus 100. We don't know this arbitrary constant. It is a constant lies between एक होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। अब हम सारे कॉन्सेप्ट को, सारा फार्मूला को मैं यहां एक एक करके बताऊंगा और प्लीज सी। जैसे फर्स्ट देखें आप, डिफरेंशिएशन ऑफ 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ x 1 x प्लस c होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, दैट इज x। ठीक है बेटा, पप्पू बार बार आपको कहता हूं क्लास में अटेंटिव रहें।
केजरू से भी मैंने कहा है बार बार, प्लीज इधर देखो यार, तुम तो मतलब हर बार चेंज नहीं होते रहते, तो कभी इस सीट पर जाते हो, कभी उस सीट पर जाते हो, कभी उस सीट पर जाते हो। चलो यहां देखो, चेंज थोड़ा कम हो जा। इंटीग्रेशन ऑफ dx x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। थर्ड, differentiation of sin x cos x and difference integration of cos x sin x plus c। ये आपके बुक के फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है। मैं सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस फॉर्मूला लिखकर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल द फॉर्मूला, आई विल सेंड यू इन द ग्रुप ऑल्सो। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x minus sin x plus c। here differentiation of sin x minus cos x plus c। fifth, differentiation of tan x sec square x and different integration of sec square x tan x। मीन्स बिना डिफरेंशिएशन के आप इंटीग्रेशन समझ ही नहीं सकते। अगर आपको डिफरेंशिएशन पर कमांड है तो आप इंटीग्रेशन पर 100% कमांड हो सकता है। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए आपको पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आई विल आस्क टू यू टुमारो। आई विल आस्क टू यू ऑल द फॉर्मूला। ओके ओके बाय। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं।